आरएसएस मेंबर रतन शारदा ने लेख लिखकर बताया मोदी क्यों नहीं कर पाए 400 पार। न मुस्लिम वोटर्स न रोजगार वाला फैक्टर, आरएसएस से जुड़ी है कम सीटों की कहानी। क्या मोदी और मोहन भागवत के बीच में सब ठीक नहीं? क्यों उठ रहे हैं ऐसे सवाल? क्या 2024 चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी को धोखा दिया, या फिर बीजेपी ने खुद को इतना बड़ा मान लिया कि आरएसएस की मदद के बगैर ही 400 पार वाला सपना देखा और फेल हो गई? मार्केट में एक नई थ्योरी सामने आई है। ऐसी चर्चा की जब इधर चुनाव चल रहे थे, उधर नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम करवाया था, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्रकार के जरिए न्योता दिलवाया गया था। मोदी इस बात से बेहद नाराज हुए और रैली में व्यस्त होने का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा, पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। इस बयान के बाद आरएसएस की करोड़ों कार्यकर्ता खफा हो गए, जिन्हें जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करना था। उन्होंने किया ही नहीं और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी मन मुताबिक सीटें नहीं जीत पाई। अब उसी को लेकर एक बड़ा खुलासा आरएसएस मेंबर ने किया है। ये लेख आरएसएस के बहुत बड़े मेंबर रतन शारदा का है, जिनके लेख में एक से बढ़कर एक कई ऐसे दावे किए गए हैं जिसने बीजेपी में भूचाल ला दिया। कि आरएसएस की एक गलती की वजह से बीजेपी 400 पार से चूक गई, क्योंकि जिसके पास 60,000 शाखाएं हैं, जिसके बूते बीजेपी 2 सीटों से 300 पार तक पहुंची, वही आरएसएस अब क्यों कह रहा है कि बीजेपी बहुमत से दूर हुई है? वो अच्छा हुआ, क्योंकि इससे 2 बड़ी सीख मिलती है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में रतन शारदा लिखते हैं, आरएसएस बीजेपी की फील्ड फोर्स नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव में सहयोग के लिए स्वयंसेवकों से संपर्क भी नहीं किया। इन चुनावी नतीजों से स्पष्ट है कि ऐसे अनुभवी स्वयंसेवकों को भी नजरअंदाज किया गया, जिन्होंने सोशल मीडिया के इस दौर में फेम की लालसा के बिना अथक परिश्रम किया है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के अति उत्साही कार्यकर्ताओं और कई नेताओं के लिए रियलिटी चेक की तरह आए हैं। इन्हें एहसास ही नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा उनके लिए लक्ष्य और विपक्ष के लिए चुनौती थी। रतन शारदा की बातों से साफ पता चलता है कि बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी और मोहन भागवत वाली कहानी में कितना दम है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि बीजेपी को अपनों ने ही दगा दिया है। मोदी के चेहरे पर 400 पार के सपने में स्थानीय कार्यकर्ता इतना खो गए कि उन्हें अपनी ड्यूटी याद नहीं रही। कहा तो ये तक जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की 33 सीटों पर सिमटने में अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही है। आपने देखा होगा, गर्मी में यूपी के ग्रामीण इलाकों की बिजली खूब काटी गई। चुनाव के बाद ये माहौल बदल गया। हो सकता है कि उस वक्त गर्मी पीक पर थी, डिमांड ज्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ हो, पर कई अधिकारी योगी के खिलाफ काम कर रहे थे। ये बात कई बार सामने आ चुकी है, जिन पर एक्शन भी हो सकता है, और एक्शन होगा तो फिर उसमें बीजेपी के कई अपने भी हो सकते हैं। ये बीजेपी के नेता उज्जवल मिश्रा हैं, जो एक इंटरव्यू में साफ साफ कहते हैं, आपने अपने घर से कार्यकर्ताओं को निकालना शुरू कर दिया, दूसरी पार्टी से कार्यकर्ताओं को लेकर आए। नरेंद्र मोदी जी जो 1.5 लाख वोट पाए हैं, किसी तरह से दिलवाया गया है उनको, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता ये जानता है कि कौन सी सीट पर कैसे जीत सकते हैं, उनसे मिलना किसी को गंवारा नहीं है। तो क्या बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं से वैसे नहीं मिल पाए जैसे पिछले चुनाव में करते थे, या फिर आरएसएस से मदद न लेना बीजेपी को भारी पड़ गया? एक वोटर्स के तौर पर आपको क्या लगता है?